नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानपीठ भाई पन्ना सर में। आज की क्लास में हम देखेंगे गांधी जी का भारत में दूसरा सबसे सफल सत्याग्रह या आंदोलन कह लीजिए उसको, जिसका नाम है अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, है ना। इससे पहले की क्लास में मैं आपको गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन के बारे में बताया था, जिसका नाम है चंपारण का आंदोलन। चंपारण के आंदोलन के तहत मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से यहाँ पर किसानों को विवश किया गया था 3 कठिया प्रथा के अनुसार नील की खेती करने के लिए। तो उम्मीद है वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। उसी सीरीज में हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। ठीक है, तो आइए देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह कब हुआ था, इसके पीछे के कारण क्या थे, है ना, और परिणाम निकल करके क्या है। ठीक है, देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। देखिए, सत्याग्रह जो हुआ था ना 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। ठीक, इस सत्याग्रह के पीछे का कारण क्या था? कारण ये था प्लेग बोनस का अंत, मजदूरों की मांग। अब ये प्लेग बोनस क्या है? 1917 में प्लेग नामक बीमारी आई थी और उस दौरान मजदूर मिल में काम करने को राजी नहीं हो रहे थे। तो मिल मालिकों ने उन्हें उनकी वेतन का 80% देने की बात की, है ना, और उन्होंने दिया। ठीक, जैसे ही प्लेग का अंत होता है तो वे क्या करते हैं कि प्लेग बोनस जो दे रहे थे उसको कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना। अब जैसे 1918 आता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में महंगाई जो होती है ना वो काफी अपने चरम सीमा पर होती है। अब मजदूर जो थे वो अपनी वेतन की वृद्धि की मांग करने लगे। ठीक है, तो अब उनके वेतन की वृद्धि की मांग जब हुई ना, तो वे अपने वेतन का 50% बढ़ा करके मांग रहे थे। उनका कहना था कि या तो प्लेग बोनस दे दीजिए हमको, या फिर हमारे वेतन में क्या करिए, 50% का ऐड कर दीजिए, यानी हमारे वेतन का 50% हमको ऐड करके दीजिए। जिस तरह से प्लेग के टाइम में आपने हमें वेतन का 80% दिया था, उसी तरह से हमें अब 50% दीजिए, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान भारत में महंगाई चरम सीमा पर थी, है ना। अब आगे देखते हैं। अब जब इनकी बातें मिल मजदूर नहीं मानते हैं, तो मजदूर संघ जो होता है वो कहाँ चला जाता है? हड़ताल पर चला जाता है ना, हड़ताल करने लगता है। ठीक, अब ये बात सामाजिक कार्यकर्ता अंसियाबेन साराभाई को पता चलती है। वे मजदूर संगठन के साथ जाकर के उनके आंदोलन को और तेजी देती हैं, और उन्हीं के निमंत्रण पर, है ना, गांधी जी उसमें हस्तक्षेप करते हैं। गांधी जी वहां पहुंचते हैं। गांधी जी जैसे ही आंदोलन में भाग लेते हैं, तो वे सबसे पहले क्या काम करते हैं कि अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, है ना। मजदूरों से कहते हैं कि अनुशासन में रहना है, अहिंसात्मक रूप से रहना है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, अपनी मांग पर अडिग रहना है। ठीक है, गांधी जी जब बात करते हैं मिल के मालिकों से, तो उनकी बात नहीं बन पाती है। अब इससे नाराज होकर के गांधी जी क्या करते हैं? आमरण अनशन पे चले जाते हैं। आमरण अनशन का मतलब क्या हुआ? भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। अब ये भूख हड़ताल जो होती है उनकी, ये 21 दिन की होती है ना। कितने दिन की होती है? 21 दिन की भूख हड़ताल होती है। पहली बार भारत में गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी, यानी मजदूरों के लिए पहली बार भारत में गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। ठीक है, और उसी आंदोलन में आमरण अनशन का नाम आया था सामने। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे 21 दिन गुजरता है, मिल के जो मालिक हैं उनको लगता है कि अब गांधी जी की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ साथ मजदूर भी उनके हड़ताल में थे। ठीक है, अब मध्यस्थता होती है। मध्यस्थता क्या होती है? होता यह है कि जैसे मजदूर कह रहे थे कि हमको 50% चाहिए, और उसी तरह से मिल मालिक कह रहे थे कि हम 20% आपको देंगे, 50% नहीं दे पाएंगे। ठीक है, गांधी जी के आमरण अनशन के बाद होता यह है कि गांधी जी कहते हैं कि चलो भाई, थोड़ा सा तुम नीचे आ जाओ और थोड़ा सा तुम ऊपर बढ़ जाओ, यानी 15% इनको कहते हैं मजदूरों को कम करने के लिए, और 15% मिल मालिकों को कहते हैं बढ़ा देने के लिए। तो होता क्या है, अंततः 35% पर बात बनती है, यानी मजदूरों के वेतन का 35% एक्स्ट्रा करके उनको मिलेगा। ठीक, अब रिजल्ट क्या आता है, यानी परिणाम जो आते हैं वो क्या आते हैं? 35% पर बात बन जाती है ना, मजदूरों और
मिल मालिक जो है उनके बीच में 35% वेतन वृद्धि की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, गांधी जी उसी समय एक संगठन की स्थापना करते हैं। संगठन क्या है? एटला, उसको ATLA कह सकते हैं, मतलब अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, है ना। ये एक मजदूरों का संगठन है जिसका निर्माण गांधी जी करते हैं। ठीक है, और उस समय गांधी जी ये भी कहते हैं कि जो मिल मालिक है वो ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की सेवा करें, ट्रस्टी बने, है ना। महत्व निकल करके क्या आता है ना। महत्व ये था कि गांधी जी पहली बार भारत में आमरण अनशन किए, मजदूरों का मसीहा उनको माना गया, है ना। उसके बाद उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ट्रस्टीशिप सिद्धांत। इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो अमीर हैं उनको ट्रस्ट बनाना चाहिए, उस ट्रस्ट का जो पैसा होगा उस ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, यानी समाज सेवा करनी चाहिए, है ना। उसके साथ साथ गांधी जी भारत में मजदूरों के मसीहा के रूप में फेमस हो गए, और यहीं पर गांधी जी की पॉलिटिकल्स जो पावर है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है,